मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप सुनेंगे कि वो कौन से सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, जंग उहद के अयाम थे, तो हज़रत हंज़ला बिन अबी आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी शादी का दिन भी था और जिस रात हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दुल्हन को ब्याह कर घर लाए, उसी रात हुजूर नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मक्के के काफिर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं, तो लिहाजा सारे मैदान जंग की तरफ निकलो। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म हो और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान पीछे रहे, ये हो नहीं सकता था। वो सहाबा जो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे, तो वो फौरन मैदान जिहाद की तरफ निकलना शुरू हुए। इधर हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब ये ऐलान सुना तो बावजूद इसके कि आप नौजवान थे, बावजूद इसके कि नई नवीली दुल्हन थी और शादी की पहली रात थी, इश्को मस्ती में आप निकले, गोया के शायर ने मंजर कशी की है। कहता है, सबसे बेगाना रहे या रोशना सा तेरा, सबसे बेगाना रहे या रोशना सा तेरा, हूर पर आँख न डाले कभी शैदा तेरा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु इतनी इश्को मस्ती के अंदर इतने महव हो के मैदान जंग की तरफ निकले कि आपको गुस्ल करने की ज़रूरत भी याद ना रही। इसी तरह मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए और उसी दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने शहीद हो गए। तो जब लड़ाई ख़त्म हुई तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लाशों को जमा करने का हुक्म दिया। तो सारी लाशों को जब जमा किया गया तो हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढने के बावजूद वो लाश न मिली। तो अचानक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुलाज़ा फरमाया, तो देखा कि फरिश्ते हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को लेके जा रहे हैं और एक नूरानी तख्त पर लिटाया हुआ है और आब रहमत यानी रहमत के पानी के साथ गुस्ल दे रहे हैं। और फिर उसी दिन हज़रत हंज़ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक लक़ब गसीलुल मलाइका मशहूर हुआ कि फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया।